हेलो दोस्तों, आप सभी का जिद्दी फॉर यू में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सीखेंगे। दोस्तों, इस कहानी में आपको बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी। दोस्तों, ये कहानी एक लोमड़ी और अंगूर की कहानी है दोस्तों, जो कि आप बचपन में इसको पढ़े होंगे। तो दोस्तों, आपको इस हम कहानी में सभी कठिन वर्डों को हम आपको मीनिंग के साथ बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, कहानी का नाम है द फॉक्स, लोमड़ी एंड द ग्रेप्स और अंगूर। तो दोस्तों, अंगूर और लोमड़ी की कहानी क्या है, आइए दोस्तों हम जान लेते हैं। वन अ ब्राइट सनी डे, ऑन अ ब्राइट माने दोस्तों एक तो चमकीला भी होता है और तेज भी होता है। तो ऑन ए ब्राइट, यहाँ पे हम तेज का अर्थ निकालेंगे। ऑन अ ब्राइट, एक तेज, सनी डे मतलब धूप का दिन था। सनी डे, तेज धूप का दिन था। ए फॉक्स, एक लोमड़ी, स्पॉटेड देखती है, आ वाइन यार्ड मतलब अंगूर के बाग को देखती है। एक तेज धूप का दिन था, लोमड़ी जो था वह अंगूर के बाग को देखती है। द वाइन यार्ड, अंगूर का बाग, वाज फुल ऑफ राइप मतलब पके फलों से भरा हुआ था। अंगूर का बाग जो था भरा हुआ था पके बैगनी से भरा हुआ था। बिग राउंड, बड़े गोल, ग्रेप्स, अंगूरों से। अंगूर का बाग जो था वह पके बैगनी से भरा हुआ था। बड़े और गोल अंगूर जो थे हैंगिंग, लटकते हुए, ऑन द क्रीपर्स, लताओं से लटकते हुए हैं। प्लांट, पौधों पर। दैट हंग, जो लटके हुए थे, हाई, ऊंचे, ऑन अ ट्री, पेड़ के ऊंचे पर लटक रहे थे या लटके हुए हैं। द फॉक्स, लोमड़ी जो थी, जब इन सभी को फलों को अंगूर के लटकता हुआ दिखती तो उसके मन में लालसा आ जाती है। तो क्या करती है? द फॉक्स गोट हंग्री, उसे भूख महसूस होने लगी। लोमड़ी जो थी वह भूख का एहसास करने लगी। जस्ट बाय लुकिंग एट दीज ग्रेप्स, इन सभी अंगूरों को देख करके लोमड़ी भूख महसूस करने लगी। दीज आर सो बिग, दीज ये सभी, आर हैं, सो बिग बहुत बड़े हैं, ये सब बहुत बड़े हैं। पर्पल, बैगनी हैं, एंड जूसी और रसीले हैं। ये सभी अंगूर जो हैं बड़े बैगनी और रसीले हैं। इन सभी को सोचते हुए कहती है आई एम श्योर, मुझे निश्चित है या मैं निश्चित हूँ। दे मस्ट बी रियली स्वीट टू ईट, दे मस्ट बी, वे अवश्य होंगे, वास्तव में, स्वीट टू ईट, खाने के लिए मीठे होंगे। ये वास्तव में खाने के लिए मीठे होंगे। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वह स्वयं सोचती है, वह मन ही मन ऐसा सोचती है। द फॉक्स, जब ये लोमड़ी इन सभी बातों को सोचती है तो कहती है द फॉक्स जंप्ड, जो लोमड़ी है वह जंप लगा देती है। टू कैच, पकड़ने के लिए, आ बंच ऑफ ग्रेप्स माने होता दोस्तों अंगूरों के समूह को। ये जो गच्छे लटक रहे हैं इनको पकड़ने के लिए यह जो होती है छलांग लगा देती है। बट फेड, लेकिन असमर्थ हो जाती है, क्योंकि ये गुच्छे बहुत ही ज़्यादा ऊंचे थे, इसीलिए यह असमर्थ हो जाती है। लेकिन दोस्तों आगे क्या करती है? ही ट्राइड अगेन, वह पुनः प्रयास करती है। दोस्तों, यह फेल होने के बाद पुनः प्रयास करती है। बट ही कुड नॉट रीच देम, बट ही कुड नॉट, लेकिन वह नहीं पहुंच सकी। कुड, सके के अर्थ में, लेकिन वह नहीं पहुंच सकी। देम, उनके पास, रीच माने पहुंचना, तो यह लेकिन उनके पास नहीं पहुंच सकी। ही रैन बैक, वह रैन बैक, वापस दौड़ी, वह वापस आई या वापस दौड़ी। एंड फोर्थ, और आगे, टू बिल्ड, बनाने के लिए, अब स्पीड, अपनी गति को जो था वह बढ़ाने के लिए।
आगे बढ़ी सो दैट ताकि ही कुड कि वह सके जंप हाई, वह ऊंचा दौड़ सके। वह वापस आई और आगे अपनी गति को और भी ज़्यादा बनाने के लिए, और भी अच्छी बनाने के लिए वह आगे आई ताकि वह जंप मतलब ऊंचा कूद सके। बट ही फेल्ड अगेन, लेकिन वह पुनः भी फेल हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये बार बार फेल हो जाती है, लेकिन इसका मन जो था उस अंगूर पर लगा हुआ था। तो दोस्तों आगे क्या करते हैं, एट लास्ट अंत में ही गेव अप आफ्टर गेटिंग अनॉयड, अंत में ही गेव अप आफ्टर गेटिंग एनॉयड। लेकिन जो होता है आफ्टर में बाद, मतलब ये दोस्तों अंत में यह जो होती है नाराज हो जाती है, यह नाराज हो जाती है और कहती है वेल ठीक है। नाराज हो कहती ठीक है, आई थिंक मैं सोचती हूँ, दीज ग्रेप्स आर नॉट, ये अंगूर नहीं है, दैट स्वीट मीठे एंड राइप और पके हुए। जब ये नहीं पाती है तो ये कहती है कि ये अंगूर मीठे और पके हुए नहीं हैं। आई शुड, हमें चाहिए, गो चले जाना, हमें चला जाना चाहिए। आई एम जस्ट वास्टिंग माई टाइम, आई एम जस्ट, मैं निश्चित, वास्टिंग बर्बाद करना, नष्ट करना, माई टाइम, अपने समय को। ये कह रही है कि मैं ठीक अपने समय को जो होता है मैं वेस्ट कर रही हूँ, समय को बर्बाद कर रही हूँ। सेइंग दिस, ऐसा कहा करके ही वॉक्ड अवे, वह दूर चली जाती है। तो दोस्तों इस कहानी का हमें निष्कर्ष यही मिलता है कि इफ़ वी गिव अप इजली, इफ़ वी गिव अप इजली, यदि हम आसानी से किसी चीज़ को त्याग देते हैं तो वी विल नेवर नो, वी विल नेवर, हम कभी नहीं, नेवर माने कभी नहीं, नो जान पाते हैं, द गुडनेस ऑफ थिंग, गुडनेस माने अच्छाई या दयालुता, ऑफ थिंग वस्तु की। यदि हम किसी भी वस्तु को आसानी से त्याग देते हैं तो उसकी हम अच्छाई को नहीं जान सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे हमारे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली मज़ेदार कहानी के साथ।